अखिलेश फतेह त्रिपाठी दिल्ली विधानसभा का सदस्य हूँ। मैं मॉडल टाउन विधानसभा को रिप्रेजेंट करता हूँ दिल्ली में। ये मेरा तीसरा टर्म है वहाँ से। मैं एनएलसी के माध्यम से अपनी सभी मॉडल टाउन विधानसभा की जनता को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरी विधानसभा का नाम मॉडल टाउन विधानसभा है। दिल्ली में जो 18 नंबर विधानसभा है AC 18, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय से सटा हुआ एरिया है पूरा। यहाँ पे दो तरीके की पॉपुलेशन है, या तो बहुत रिच पॉपुलेशन है या तो क्लस्टर्स का एरिया है। वहाँ पे हमारी विधानसभा स्कूल्स के लिए और स्टूडेंट के लिविंग के लिए बहुत अच्छा एरिया माना जाता है। वहाँ पे बिजनेस का हब भी है कमला नगर, जो नॉर्थ दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट भी है। तो मुझे बहुत गर्व है कि मुझे लोग लगातार तीसरी बार अपनी सेवा करने का मौका दे रहे हैं। एनएलसी भारत अपने आप में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं मानता हूँ कि जितने गुड प्रैक्टिसेस हैं वो एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो गोल लेकर के एनएलसी को रखा गया है वो अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। लोग अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द आइडिया, अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ स्टेट कैसे देश नंबर 1 बने, इसके लिए गेट टुगेदर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय है। मैं अभी कई छोटे छोटे डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, अलग अलग समूह में बात करने का मौका मिला। लोगों ने अपने प्रैक्टिसेस को शेयर किया, बहुत सारी चीज़ों को सीखने को भी मिला मुझे, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास थी वो हमने बताने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेट गोल पॉलिटिक्स का ये है कि पीपल वेलफेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत देने का काम हो। वो इससे पूरा हो पाएगा। क्या कन्याकुमारी में हो रहा है और क्या कश्मीर में हो रहा है, क्या अरुणाचल में हो रहा है, क्या गुजरात में हो रहा है और क्या दिल्ली में हो रहा है, ये सब एक प्लेटफार्म पे ला करके आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं बहुत सराहना करता हूँ, स्पेशली राहुल कराड़ जी की टीम को, राहुल जी को, कि उन्होंने इस तरीके का थिंकिंग एक डेवलप किया है कि सब कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस को एक जगह ला करके हर विधानसभा में इंडिया के हर जगह पर उसको लागू किया जा सके। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है एकता, अनेकता में एकता। लेकिन अभी थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अनेकता में एकता, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आज कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने को घटित हो रहा है कि जो अनेकता में एकता की एक कड़ी थी, अनेकता को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। अलग अलग डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट स्टेट्स मिल करके भारत को बनाते हैं। लेकिन अगर उस भारत में अलग अलग रंग वाले फूलों को ख़त्म करके एक कोई ख़ास रंग चढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा दुख का समय है। अभी पीछे
कल की घटना बहुत हृदय को हिलाई, जो मणिपुर में हुई। कुछ खास कम्युनिटी के लोगों को खास टारगेटेड तरीके से किलिंग हो रहा है। वो कौन लोग हैं जो आज अपनी जान को गंवा रहे हैं? वो भारत के लोग हैं। हमें भारत को बचाना है तो एक एक आदमी को बचाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से डाइवर्सिटी को रोकने की कोशिश हो रही है वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है एनएलसी ने पीछे भी हमारे स्पीकर ने चर्चा भी किया कि 6C पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग, उसमें कम्युनलिज्म एक बड़ा फैक्टर पहला उन्होंने रखा, कास्टिज्म को रखा दूसरे पे। तो ये बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए। देश तब बचेगा, देश तब आगे बढ़ेगा जब देश एक होगा। बांटने वाले लोगों से लोगों को सतर्क होना चाहिए। मैं तीसरी बार एमएलए हूँ अपनी विधानसभा से, और जब मैं पहली बार वहाँ से जीता तो मैं केवल 28 ईयर्स 6 मंथ का था। तब मैं मैरिड नहीं था, मैं अकेला था पहली बार जब जीता। तो पूरा का पूरा समय मुझे केवल और केवल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे जनता के साथ स्पेंड करना था। 2015 में फिर जीता मैं, तब भी मैं अनमैरिड था। तब भी मुझे कोई चैलेंजेस नहीं आया, क्योंकि सारा का सारा टाइम मैं जिस गोल के लिए पॉलिटिक्स में था कि लोगों की मदद कर पाऊँ, पंक्ति में खड़े उस अंतिम व्यक्ति की मदद कर पाऊँ जो सरकार से उम्मीद करता है, जो एक अपने जनप्रतिनिधि से उम्मीद करता है। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद भी करूंगा कि जिन लोगों ने अंतिम पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति ने मुझसे उम्मीद करके मुझे वोट किया, और मुझे फ़ख्र है कि मैं उन सभी लोगों के साथ खड़े होकर के आज काम कर पा रहा हूँ। तो मेरी विधानसभा में अब जब मैं फिर 2016 में मैंने शादी किया प्रतिमा पांडे त्रिपाठी से, तो थोड़ी सी चैलेंजेस आई, क्योंकि उसके पहले हमें पता नहीं क्या था कि बाउंड्रीज़ क्या होती हैं परिवार की, किस तरीके से फैमिली है और किस तरीके से पॉलिटिक्स है, पब्लिक है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कई बार समझौता करना पड़ता है परिवार को, और मुझे लगता है कि बहुत कोऑपरेट करती है वो। उसे समझ में आया कुछ समय जल्दी कि शायद मैं पब्लिक के लिए बनाऊं, और मुझे काफ़ी टाइम उसने पब्लिक में इन्वेस्ट करने के लिए देती है। तो परिवार का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है आप जब पब्लिक लाइफ में होते हैं। वो आपको कुछ अपने समय को काट के जब आपको समय औरों के लिए देने के लिए करते हैं तो बैलेंस बनाने में बहुत आसान हो जाता है। तो बैलेंस इस तरीके से बन पाता है कि उन लोगों ने तय किया कि अपने हिस्से का कुछ समय हमें पब्लिक में इन्वेस्ट करने के लिए पूरा देंगे। मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे आइडियल पॉलिटिशियन आदरणीय अरविंद केजरीवाल, उनका हमेशा कोऑपरेशन रहता है, जिस कारण हम लोग बैलेंस बना पाते हैं। थोड़ा मुश्किल ज़रूर रहा शुरुआती दौर शादी के बाद, लेकिन बहुत कूल है और जनता भी खुश है, परिवार भी खुश है। आज के युवा को कहना चाहते हैं कि आप सबको राजनीति में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ और मैंने देखा कि एक जो होप आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने पॉलिटिक्स में आके दिया,
लोगों ने एज्यूम किया कि पॉलिटिक्स करने नहीं, पॉलिटिक्स को बदलने आए हैं। और मैं भी एक स्टूडेंट था और इसी थीम के साथ आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया कि पॉलिटिक्स को बदलने की ज़रूरत है। और मुझे खुशी है कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर के मैं उस पुराने पॉलिटिक्स को, मनी पावर, मसल पावर की पॉलिटिक्स को चेंज कर पाया। क्योंकि अगर मसल पावर और मनी पावर को रिप्लेस नहीं किया गया तो आने वाले भारत में और भी समस्याएं आने वाली हैं, और ये यूथ ही कर सकते हैं। आपके पास नए नए आइडियाज़ हैं, आपके पास जुनून है, आपके पास साहस है, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। आइए, न केवल अपने स्टेट को बल्कि इंडिया को दुनिया का बेहतरीन देश बनाने के लिए, नंबर 1 देश बनाने के लिए सेवा भाव से पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं, ताकि इंडिया बिकम फर्स्ट इन वर्ल्ड।